नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य के गुमला जिले में आज रोजगार मेले का होगा आयोजन। सांसद पप्पू यादव ने झारखंड सरकार से मांगी Z+ सुरक्षा। राज्य में अफसरों से ठगी करने वाले गिरोह का हुआ भांडाफोड़। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निकाली विभिन्न पदों पर भर्ती। आज होगी झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक। स्लो सर्वर बना पीएम आवास योजना में देरी का कारण। पीएम आवास 2.0 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सर्वर स्लो रहने और तकनीकी परेशानियों के कारण लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। 20 दिनों में केवल 15 लोग ही पावती जमा कर पाए हैं। सबसे बड़ी समस्या आधार से जुड़े मोबाइल नंबर का अपडेट न होना है, जिससे OTP नहीं मिल रहा है। आय प्रमाण पत्र बनाने में भी 10 से 15 दिन लग रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन के लिए कई दस्तावेज जैसे कि आधार, वोटर कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों का आधार, जमीन का दस्तावेज, शपथ पत्र, बैंक पासबुक और फोटो की आवश्यकता है। सर्वर की धीमी गति और दस्तावेजों की तैयारी में समय की वजह से आवेदन प्रक्रिया में देरी हो रही है। राज्य के इस जिले में पारा मेडिकल छात्रों का उग्र प्रदर्शन। धनबाद मेडिकल कॉलेज के राजकीय पारा मेडिकल संस्थान के छात्रों ने हॉस्टल पर जबरन कब्जा कर लिया है। छात्रों का कहना है कि 2 साल से यह हॉस्टल तैयार है, लेकिन बिजली और सुरक्षा की कमी के कारण आवंटन नहीं किया गया है। 1 साल पहले भी छात्रों ने जबरन हॉस्टल में प्रवेश किया था, तब प्रबंधन ने आवंटन का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। 17 जनवरी को छात्रों ने 1 सप्ताह के अंदर हॉस्टल आवंटित करने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज छात्रों ने सोमवार को हॉस्टल में घुसने का प्रयास किया, जहां केयरटेकर ने उन्हें चाबी सौंप दी। छात्र किराए के मकान में रहने को मजबूर है। सांसद पप्पू यादव ने झारखंड सरकार से मांगी Z+ सुरक्षा। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने झारखंड सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अन्य अपराधियों से जान का खतरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की चिंता जताई है। पप्पू यादव को पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, जिसमें एक बार गैंगस्टर मयंक सिंह ने फेसबुक पर उन्हें धमकी दी थी। इसके अलावा 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से धमकियां बढ़ गई हैं। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी Z सुरक्षा की मांग की थी। Z+ सिक्योरिटी विशेष खतरों का सामना करने वाले VIPs को दी जाती है। राज्य में बदला मौसम का मिजाज। झारखंड में तापमान गिरने से कनकनी बढ़ गई है। राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। गुमला में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले 2 दिन मौसम में यही स्थिति बनी रहेगी, लेकिन 30 जनवरी से तापमान में वृद्धि हो सकती है। इस बदलाव से लोग सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों का सामना कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना के मामले में आया नया अपडेट। गणतंत्र दिवस पर उपायुक्त माधवी मिश्रा ने महिलाओं के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 3,85,886 आवेदनों की स्वीकृति की घोषणा की, जिसमें 1000 से 2500 तक की मासिक राशि दी जाएगी। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में 229 विकास योजनाओं, पेयजल परियोजनाओं और विभिन्न अन्य विकास कार्यों के लिए 6,418 लाख रुपए की स्वीकृति का भी उल्लेख किया। 266 लाभुकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ मिलेगा। राज्य में अफसरों से ठगी करने वाले गिरोह का हुआ भांडाफोड़। रांची पुलिस ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के स्थानांतरण, पदस्थापन और ठेका दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में कुछ भाजपा नेताओं और उनके करीबी भी शामिल है। जांच में पता चला है कि कई IPS अधिकारी, DSP और दारोगा भी इनके झांसे में आए थे। पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है और व्हाट्सएप चैट में लेन देन के संकेत भी मिले हैं। जैक अध्यक्ष की अनुपस्थिति से लाखों बच्चे हो रहे प्रभावित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली होने से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन पर संशय उत्पन्न हो गया है। 8वीं 9वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है, जबकि 10वीं और 12वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड में देरी हो रही है। यदि परीक्षा तिथि में बदलाव होता है तो अन्य परीक्षाओं के साथ टकराव की भी संभावना बढ़ सकती है, जिससे परीक्षा प्रभावित हो सकती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने निकाली विभिन्न पदों पर भर्ती।
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि HCL ने 103 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 27 जनवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक दिए जा सकते हैं। पदों में चार्जमैन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन A, B और वेड B शामिल है। उम्मीदवारों के पास संबंधित ITI डिप्लोमा या फिर कोई डिग्री होनी चाहिए और आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए ये मुफ्त है। चयन में रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी HCL की ऑफिशियल वेबसाइट hindustancopper.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। राशन कार्ड लाभुकों को 15 फरवरी तक करना होगा ये काम। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 15 फरवरी के बाद केवल वे राशन कार्ड धारक ही राशन सुविधा का लाभ उठा सकेंगे जिन्होंने E-KYC करवा ली है। सरकार ने E-KYC को अनिवार्य किया है ताकि फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान की जा सके और असली जरूरतमंदों को ही इस योजना का लाभ मिल सके। E-KYC प्रक्रिया को आप अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के माध्यम से करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी इसे पूरा किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक E-KYC नहीं करवाया है तो जल्द ही इसे पूरा कर ले। जाने क्या है फोन का IR ब्लास्टर फीचर। IR ब्लास्टर एक छोटा सेंसर होता है जो स्मार्टफोन को इंफ्रारेड सिग्नल भेजने में सक्षम बनाता है। ये सिग्नल इंसान नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि टीवी, AC इत्यादि इन्हें समझकर काम जरूर कर सकते हैं। यह फीचर स्मार्टफोन को रिमोट कंट्रोल में बदल देता है, जिससे यूजर आसानी से अपने घर के उपकरणों को कंट्रोल कर सकता है। इसे रिमोट ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती और ये उपयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक भी होता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में हिकेज बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ था। आज के दिन 1989 में भारत के सबसे पहली जंबो ट्रेन 2 इंजन वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस को नई दिल्ली स्टेशन से झंडी दिखाकर चेन्नई के लिए रवाना किया गया था। आज के दिन वर्ष 1994 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 को रद्द किया था और आज ही के दिन 2007 में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जमीन जैक्सन को हराकर लंदन के चैनल 4 के रियलिटी शो में बिग ब्रदर चैंपियन बनी थी। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी रजरप्पा मंदिर की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे रजरप्पा मंदिर की। यह स्थान माता रानी का शक्तिपीठ है, जहां शादीशुदा जोड़े वैवाहिक जीवन की मंगल कामना के लिए आते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि माता रानी अपनी कृपा से उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित यह मंदिर पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से वैवाहिक जीवन मजबूत और सुखमय होता है। यह शक्तिपीठ झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से भक्तों को आकर्षित करता है, जो आशीर्वाद लेने भी आते हैं। राज्य के इस जिले में आज रोजगार मेले का होगा आयोजन। गुमला में 29 जनवरी को जिला प्रशासन और झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी यानी कि JSLPS द्वारा 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला गुमला के नगर भवन में होगा, जिसमें 20 प्रमुख कंपनियां भाग लेंगी। मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए युवाओं को आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र सहित कुछ दस्तावेज लेकर आने होंगे। राज्य में जमशेदपुर की हवा है सबसे खराब। झारखंड के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर में AQI 168 के साथ सबसे खराब है, जबकि धनबाद 161 और रांची 157 पर है। आज के आंकड़ों के अनुसार जमशेदपुर में AQI 165, रांची में 161 और धनबाद में 159 रहने की संभावना है। प्रदूषण को देखते हुए घर से बाहर मास्क पहनने, दरवाजे खिड़कियां बंद रखने और बच्चों को गंदी जगहों पर न भेजने की सलाह दी गई है। राजनीति में कदम रख सकते हैं टीम इंडिया के ये प्लेयर। ईशान किशन, विराट सिंह और मोनू सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से जमशेदपुर में मुलाकात की है, जिसके बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई है। रघुवर दास ने तीनों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। ईशान किशन के पिता पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, जिससे ईशान के राजनीति में आने की संभावना जताई जा रही है। रघुवर दास के फिर से सक्रिय राजनीति में लौटने पर संगठन में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की अटकलें भी जताई गई हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट है रांची की ये जगह। पतरातू रिजॉर्ट पतरातू लेक के किनारे स्थित है और इटली के लेक कोमो जैसा अद्भुत नजारा प्रदान करता है, जहां सनसेट के दौरान शादी और वेडिंग शूट खास माने जाते हैं। यह हनीमून डेस्टिनेशन भी है, जहां माउंटेन और रिवर ट्रैकिंग का आनंद लिया जा सकता है। मैक्लोस्कीगंज, जो एक एंग्लो इंडियन गांव है, यहाँ के हेरिटेज बंगले रॉयल शादी के लिए आदर्श माने जाते हैं। इसके अलावा उरमांझी भी पहाड़ी नजारे और शांति के कारण एक अच्छा विकल्प माना जाता है। आज होगी झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 29 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई जनहित प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। पिछली बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें राज्य कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, चतरा में स्पेशल कोर्ट का गठन, दुमका एयरपोर्ट के लिए उड़ान और मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा जैसे प्रस्ताव शामिल थे। झारखंड में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का होगा विकास। झारखंड में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधा युक्त कॉरिडोर बनाए जाएंगे। राज्य के प्रमुख अभयारण्यों जैसे कि बेतला, पलामू और दलमा में वन्यजीवों की विविधता बढ़ाई जाएगी, जिसमें हाथी, बाघ, तेंदुआ इत्यादि शामिल है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से पर्यटन से राजस्व बढ़ेगा, स्थानीय समुदाय को रोजगार मिलेगा और वन्य जीव संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सुरक्षा, प्रदूषण और स्थानीय अधिकारों की चुनौती भी रहेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खाने में चूहा मिलने पर मचा हंगामा। राज्य की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को रात के खाने में मरा हुआ चूहा मिला, जिससे छात्रों की हालत बिगड़ गई और वे भड़क गए। छात्रों ने मेस में तोड़फोड़ की और फिर एडमिन बिल्डिंग के सामने धरना भी दिया। शिकायत के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। सुपरवाइजर के नशे में होने और मारपीट करने पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस जिले में चौकीदार भर्ती में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा। पलामू में चौकीदार भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दौड़ परीक्षा में 11 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया, जिनमें से 8 ने अपनी जगह दूसरों को भेजा था, जबकि 2 अभ्यर्थी दौड़ बीच में ही छोड़कर भाग गए और एक दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित पाया गया था। जांच में इनकी पहचान सत्यापित नहीं हो सकी है और डीसी ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कुल 155 पदों में 125 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।